हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग यूपीएसआई की आदित्य रंजन सर की बुक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इस सवाल के इस बुक के हम लोग एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस होंगे वो इस बुक के होंगे और सॉल्यूशन मेरा खुद का होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यूपीएसआई में जितने भी मैथ के सवाल आएंगे उनको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है और मैथ में पूरे नंबर लाना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। देखो, हम लोग जो है परसेंटेज टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज टॉपिक में टाइप 1 शुरू कर रहे हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको 5 सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, 20 और 39, ठीक है ना। पांचों आपके सेम टाइप के सवाल हैं, ठीक है ना। देखो, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। देखो, इस वीडियो में मैं आपको का वाले सवाल कराने वाला हूं, ठीक है ना। इस का को आपको समझना है, का मार्कर ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, का को, ठीक है ना। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ऐसे सवालों को आप एग्जाम में सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है ना। देखो, ध्यान से सुनो आप चीजों को। देखो, जो नंबर आपका का के बगल में होगा, ठीक है ना, वो हमेशा आपका डिवीजन के नीचे होगा, मतलब बटे के नीचे होगा। जो नंबर आपका का के बगल में होगा, ठीक है ना। और जो बचा हुआ नंबर होगा उसको आपको ऊपर लिख लेना है। और जब भी हम किसी नंबर को प्रतिशत में हमको बदलना होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का यूज करके हम लोग 5 सवाल हल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सवाल मैं आपको कराता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे क्या कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत आपका 700 है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे का के बगल में क्या है, 250 है, ठीक है ना। देखो, बहुत आसान है, इसी को आपको यूज करना है। का के बगल में आपका 250 है, 250 को आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है ना। जो बचा हुआ नंबर है उसे ऊपर लिख लीजिए। और प्रतिशत में आपको बदलना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो 0 से आपका 0 चला गया, 25 चौको 100 हो गया। तो कितना हो गया आपका, 7 चौक 28, मतलब 280% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 280% मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन सवालों को बेसिक से करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे कह रहा है 6% का कितना प्रतिशत आपका 5% है, ठीक है ना। तो यहां देखो, का के बगल में क्या है, 6%, उसको डिवीजन के नीचे लिख लो, ठीक है ना। बचे हुए नंबर को ऊपर लिख लो। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तो इतने परसेंट आपका आंसर होगा। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया तो कितना है आपका 500 बटे में आपका 6%। तो कितनी बार जा रहा है, देखो, 6 8 48, ठीक है ना। और एक ही ऑप्शन है जो 8 से शुरू है, वो है आपका डी पार्ट, ठीक है ना। देखो, एग्जाम में हमेशा आपको एक नजर ऑप्शन में जरूर बना के रखना है, ठीक है ना। कभी भी सवाल को पूरा सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना है, नहीं तो उससे आपका समय खराब होगा, ठीक है ना। देखो, एक ही ऑप्शन आपका 8 से शुरू है तो क्या होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 83.33% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही आसान है सारी चीजें। अब कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ का के बगल में क्या है, ए प्लस बी है। पहले आपको क्या निकालना है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखो, का के बगल में आपका a प्लस बी है तो डिवीजन के नीचे क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है ना। जो बचा है, b बचा है, तो उसको आप ऊपर लिख लीजिए और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है इस सवाल में, ठीक है ना। तो देखो, आप पहले a और b की वैल्यू आप निकाल लो। देखो, a b का 250% है, a जो है आपका b का 250%, ठीक है ना। देखो, ये परसेंट का साइन होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 बटे में आपका 100, ठीक है ना। जब आप परसेंट को हटाएंगे तो 1 बटे 100 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम परसेंट को हटा के 1 बटे 100 लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो, 0 से 0 कट गया और ये 5 50 25 हो गया और ये 5 दूनी आपका 10 हो गया। तो यहां से a बाई बी कितना आ गया, 5 बटे में आपका 2, ठीक है ना। a की वैल्यू आपके पास 5 आई, b की वैल्यू आपके पास 2 आई, ठीक है ना। इन्हीं वैल्यू को उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 2, डिवाइड बाई a प्लस बी कितना हो गया, 5 2 7, और गुणे में 100 तो कितना हो जाएगा, 200। इतने परसेंट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन, आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, तो कितना हो गया, देखो, आपका 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया, 7, तो कितना हो गया, 7 8 56, 28 आएगा। तो देखो, 28 किसमें है, केवल बी पार्ट में है, ठीक है ना। कभी भी आपको
जो है सवाल को पूरा सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है ना। देखो ऑप्शन ही आपके ऐसे दिए हुए हैं, 28 केवल बी पार्ट में है, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो 28 सही 4/7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 20 कहां है। देखो इसमें क्या कर रहा है कि संख्या 7 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। देखो का के बगल में क्या है, यहाँ पे पहले डिवीजन लगाओ। का के बगल में क्या है, देखो 2 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब, ठीक है। बचा हुआ नंबर ऊपर लिखिए, 7 का स्क्वायर प्लस में आपका 1, और इसको आपको 100 से गुणा कर देना है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 749 और 1 कितना हो गया 50, डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8 हो गया और 5 का क्यूब 125 हो गया, ठीक है ना। देखो मैथ को आप जल्दी तभी कर सकते हैं जब आपको पूरे टेबल याद हो, मतलब पहाड़े याद हो, स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो, मतलब 30 तक का तो आपको सब चीज याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम आपको 30 तक का याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो ये कितना है आपका 100, इसको सॉल्व करिए वही आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये 5 से आपका 10 बार में, ये 2 से 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आपका 5% मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सारे सवाल आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं, कोई हवा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान चीजें हैं सारी। अब जो अंतिम सवाल है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये है आपका। देखो सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यदि y का 8/5%, ध्यान से सुनिए, यदि y का 8/5% x है तो x का कितना प्रतिशत आपका y है, ठीक है ना। तो पहले क्या आपको निकालना है वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देखो का के बगल में क्या है आपका x है, तो x को आप नीचे लिखिए, y को ऊपर लिखिए, और गुणे में आपका 100%, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। देखो सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, y का 8/5%, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो का मतलब होता है आपका, जब आप का हटेगा तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा, ठीक है ना। जैसे लिखा है क्या यहाँ पे, y का 8/5%, तो ये हो जाएगा y गुणे में 8/5, और परसेंटेज की जगह में 1 में आपका 100, ठीक है ना। यही आपका x के बराबर है। तो यहां से आप y/x की वैल्यू निकालिए, तो कितनी हो जाएगी, y/x कितना हो जाएगा, देखो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई तो कितना हो गया 500, और ये बटे में आपका 8 हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया 5, गुणे में कितना हो गया 4 से 25 बार में, और बटे में आपका 2, तो ये कितना हो गया 25 पंचे 125, और बटे में आपका 2, ठीक है ना। तो देखो y/x की वैल्यू y 125 बटे में 2, और y/x गुणे 100 आपको निकालना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज यही आपका आंसर होगा। तो इसको काटिए, कितना हो गया आपका 2 छंग 12, है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, गुणे में आपका 100, इतने परसेंट आपका आंसर होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, इस दशमलव को हटा दीजिए और एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है ना। तो कितना 6250, ठीक है ना, इसको भी हटा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6250, 6250% आपका आंसर होगा। तो कहां पे है, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने देखो पांच सवाल आपको करा दिए हैं जो सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। अब इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले उनको आपको ऐसे ही बना लेना है, ठीक है ना। देखो बेसिक से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिक से बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में सवालों कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।